अगर ये पैसा बढ़ा दें तो इनको भी आशीर्वाद देगी। मैं भी शिक्षक था, कल्याण सिंह शिक्षक थे, तो उनकी आत्मा भी आपको आशीर्वाद देगी कि मेरे बेटे ने नहीं बढ़ाया, मेरे पोते ने बढ़ा दिया। मैं मान्यवर अभी मर्जर की बात कर रहे थे, मर्जर ये मर्जर करेंगे तो आपका जनता इनका मर्जर कर देगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार बढ़ाएगी पैसा या नहीं बढ़ाएगी इनका? पत्नी वाला छोड़ के बाकी सारा जवाब दे दीजिए। मिलेगी ना मिलेगी? चलिए, वो तो बता दिया कि नहीं बढ़ाएंगे, आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न लेते हैं सीधा राकेश कुमार वर्मा जी। सिपाहियों के स्थानांतरण और उन्हें मिलने वाले वेतन भत्तों से संबंधित इस प्रश्न पर आपने प्रश्न करने का अवसर दिया, आपको आभार। महोदय, यह प्रश्न उन सिपाहियों के स्थानांतरण मिलने वाले वेतन भत्तों से जुड़ा हुआ है जिनकी कमर में एक बार बेल्ट बंध जाती है तो अब बेल्ट कब खुलेगी, कब विश्राम करेंगे, कब सोएंगे, कब भोजन मिलेगा, इसका कुछ भी अता पता नहीं होता। महोदय, उनके माता पिता के बारे में सरकार ने कभी चिंता नहीं करी। बहुत बार हम सब लोगों के साथ भी आपकी अनुज्ञा से आरक्षी मिले हुए हैं और उनके बूढ़े माँ बाप जिन्होंने पढ़ा लिखा करके उनको सिपाही बनाने में अपना योगदान दिया, अपनी खुशियों की भी तिलांजलि दी, उन्होंने सोचा था कि नौकरी करने के बाद मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन आज के हालात ये हैं कि बूढ़े माँ बाप जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, सरकार ने उनके बेटों का स्थानांतरण सहारनपुर का सिपाही बलिया में पोस्ट है, इस तरीके से 600-700 किलोमीटर के दूर ऐसा लगता है कि नौकरी नहीं हो तड़ी पार कर दिए गए हैं। माननीय, इसलिए मैंने यह प्रश्न लगाया। 2019 माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि 2019 बैच के सिपाही 500 किलोमीटर से कम उनकी पोस्टिंग नहीं है, दूर दूर पड़े हुए हैं, लिहाजा उनके परिवार को प्रताड़ना मिलती है। महोदय, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया कि जो हमारा शासनादेश से स्थानांतरण का कि सीमावर्ती जनपद के बाद उनकी पोस्टिंग करा दी जाए। 2020 का 2021-22 के सिपाहियों की पोस्टिंग तो आसपास हो गई, लेकिन 2019 के सिपाही 500 से 600 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। माननीय, इससे जो उनके परिवार का जो इमोशनल लॉस होता है, जो उस सिपाही का इमोशनल लॉस होता है, इसकी भरपाई कभी भी किसी भी दशा में नहीं की जा सकती। लिहाजा परिणाम देखिए, अभी हमने समाचार पत्र पढ़ा था कि कानपुर में कई सौ सिपाही लापता है। अनेकों जनपदों में इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि सिपाही लापता है। माननीय, इनकी सैलरी के बारे में भी आसपास के जो स्टेट है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र, स्थानांतरण नीति के बारे में पूछे ना, जी जी, इनका प्रारंभिक जो उत्तर प्रदेश के सिपाही हैं, इनका प्रारंभिक वेतन 21,700 है और हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली के सिपाहियों का प्रारंभिक वेतन 35,000 से 50,000 है। मानो इनको मिलने वाले भत्तों में सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब इसमें है राशन भत्ता, जो भोजन पौष्टिक आहार का भत्ता 1875 रुपए माननीय पुलिस लाइन से लेकर के कहीं पर भी जो कैंटीन पुलिस विभाग की चल रही होगी, उसमें जो खर्च लिया जा रहा होगा, अगर उसको भी देखेंगे तो एक सिपाही का एक महीने का कम से कम 3,000 रुपए जरूर उनके खाने में खर्च दिखाया जाता होगा। लेकिन उन सिपाहियों का मिलने वाला भत्ता 1875 रुपए माने बहुत कम है। वहीं पर वर्दी का भत्ता 3,000 रुपए और साइकिल भत्ता। मानव, कोई सिपाही आप सबको क्या दिखा, क्या आपने चलते हुए? मानव, ये इसी भत्ते से जुड़ा हुआ है। मैं विषयांतर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मानव, आपने कहा था 3 वर्ष पहले कहा था कि हम सिपाहियों को 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक उसका शासनादेश प्रतीक्षारत है। वर्दी धुलाई का भत्ता 188 रुपए। उत्तर प्रदेश के सिपाहियों को कोई जोखिम भत्ता नहीं दिया जाता। HRA 1200 रुपए और यही आसपास के स्टेट में देखेंगे तो HRA 24% दिया जाता है। मान्यवर,
इनको छुट्टी के नाम पर शून्य है, कम से कम महीने में 2 दिन का अवकाश मिल जाएगा तो इनको इनका जो मानसिक उत्पीड़न होता है वह नहीं होगा, इनकी कार्यदक्षता बनी रहेगी। मानो इसीलिए मैंने, और खास तौर से एक महिला सिपाहियों की जो समस्या बैरकों में है, इनको आवासीय सुविधाएं नहीं है, इनका परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे होंगे, उनको तरह तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उनको कम से कम आवासीय सुविधाएं बढ़ा दी जाए। माननीय, मैं अनुपूरक प्रश्न से पढ़ जा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सिपाहियों पर कृपा हो जाएगी। माननीय, मेरी सरकार से यह मांग है कि जो सैलरी उत्तर प्रदेश के सिपाहियों का प्राथमिक वेतन 21,700 है, अन्य स्टेट की अपेक्षा बहुत कम है, इसको बढ़ा करके 4200 पे ग्रेड पर कर दिया जाए। राशन भत्ता जो 1875 रुपए है, इसको कम से कम 3000 रुपए कर दिया जाए, और वर्दी भत्ता 3000 से बढ़ा करके 6000 कर दिया जाए, और साइकिल का भत्ता 200 से बढ़ा करके मोटरसाइकिल का भत्ता 1000 रुपए कर दिया जाए, और जोखिम भत्ता जो उत्तर प्रदेश में नहीं है उसको भी घोषणा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करा दे तो हो जाए। HRA इनका कम से कम 25% निर्धारित कर दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ। चलिए, उन्होंने मांग के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा, अगला प्रश्न लेते हैं। कोई पूछा नहीं उन्होंने, बैठे वाले को पूछा ही नहीं है। जवाब दीजिए, माननीय मंत्री जवाब देना चाहे तो दीजिए प्लीज। इन लोगों ने माने बैठिए, जवाब, माननीय मंत्री जवाब देना चाहते हैं। कई संस्थाओं को तो बर्बाद किया मानवर, कई संस्थाओं को बर्बाद किया। आज आप तो जिस क्षेत्र से आते हैं मानवर, कानपुर, कभी को मैनचेस्टर कहलाया जाता था मानवर। चाहे वो मजबूरी हो और हमारी मांगे पूरी हो, इसी बात के लिए बर्बाद किया मानवर इन्होंने, इसी आधार पर बर्बाद। अब जो फोर्स को भी बर्बाद करने में तुले, बर्बाद करने तुले। जितना ये सरकार ने पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों को खासतौर से नौकरी, उनका टाइमली प्रमोशन देने का काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया मैंने। और जितनी सुविधाएं पुलिस सिपाहियों के लिए, हेड कांस्टेबलों के लिए, आप 2,19,000 से ज्यादा तो नियुक्तियां दी है मन बढ़ाकर, 2,19,000 से ज्यादा नियुक्ति, और उसमें बाकायदा 20% महिलाओं का रिजर्वेशन दिया। उसके साथ साथ उनको टाइमली प्रमोशन देते हैं मानवर, और उनको आवास की सुविधा दे रहे हैं बराबर। हर पुलिस लाइन में बैरक बनवा रहे हैं मानवर। और ये केवल इसी बात के ऊपर, पता नहीं किसने इनको राय दे दी। एक वो आए थे, उन्होंने कहा, वो पता नहीं इंग्लैंड से आए, कहां से आए, उन्होंने कहा कि पानी एक बूंद मिल नहीं रहा, बताइए। अब वो ये आदमी कोई हिंदुस्तान का आदमी कह सकता है, ये प्रदेश का आदमी कह सकता है पानी नहीं मिल रहा। ये सवाल जो है, और दूसरे ये इनको मालूम भी किस दुनिया में रह रहे हैं। जो सर्विस कंडीशंस हैं उसमें सुधार, वो लोग टाइमली प्रमोशन चाहते हैं, टाइमली उनको प्रमोशन मिला, उनको रहने के लिए अभी तक बैरकें नहीं थी, वो बैरकें बनवाई गई, और हर तरह से उनको रोजगार से लेकर और उनको सुविधायुक्त वातावरण मान्यवर दिया गया। और इनको जो है, ये पता नहीं किसने इनको सलाह दे दी कि तुम ये ले आओ जाओ मानवर। हर तरह से ये सरकार पूरी तरीके से सचेत है, और फोर्स के लोगों को मेरा आपके माध्यम से कहना भी है मानवर, पूरे सदन से कि फोर्स के लोगों को कम से कम बर्बाद करने से छोड़ दे मानवर। उत्तर मान्यवर दिला दें कि क्या इनके वेतन भत्तों पर वृद्धि करने पर विचार करेंगे, आवासीय सुविधाएं देंगे कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, आवासीय सुविधा तो बता देना, आवासीय सुविधाएं सबको दे रहे हैं। जवाब दे दें कि वेतन और